नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के उपस्थित है झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो होगी वो बिहार के तर्ज पर होगी। तो हमने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि यदि आपको बिहार में जो पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा हुए हैं अगर उसके प्रश्न पत्र चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ बना करके यहाँ पर दे दूंगा। तो मैं डेली आपके लिए यहाँ पर पीडीएफ लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। तो यदि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जो बिहार में पारा शिक्षक का सीमित आकलन परीक्षा हुआ है और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे लाइव क्लास को लेकर के, साथ ही साथ सारे बिहार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी हम दिखलाएंगे। ठीक है, अब आज मैं आपको यहाँ पर उपस्थित हूँ लेकर के एसएसटी और साइंस के 25 प्रश्न जो आपके बिहार पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन का लेवल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब आप देख लीजिएगा ना तो आपको तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार का आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये सभी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लास को से जुड़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे झारखंड के न्यूज को जानने के लिए भी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रश्न आया था। तो आपको यदि इसके बाद मैं हिंदी का दूंगा, यदि आप लोगों को हिंदी का देखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिंदी का भी हमें क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, हिंदी लिख करके आप टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो सुबह 4 बजे डेली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि सौर मंडल देखते हैं ना, सोलर सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो बृहस्पति है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसका कहा गया है। ठीक है, भारत का फ्लाइंग सिख किससे कहा गया है, महेंद्र सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह या मिल्खा सिंह, किसको कहा गया है। आप सभी को बताना है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लगता है कि जानते होंगे, इनका नाम है मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक सर्वोत्तम होती है। ठीक है, यानी काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 2500 के 2500 क्वेश्चन, तभी आपका लेवल मिल पाएगा, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, आप सभी को बतलाने हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे, राष्ट्रपति जो है प्रथम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता या आपका यहाँ ठीक है कोलकाता। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जो है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो आपका हुआ था अमृतसर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अगला देखिएगा, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी या कावेरी, दो को लिखा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी ना, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर, किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है, गंगा, अलकनंदा, यमुना या झेलम, कहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है, जिसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किससे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किससे कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर 4 वेद जो पढ़ते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबको अलग अलग कुछ कहा जाता है ना। तो संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो उसमें आप जानते होंगे सामवेद ना। सामवेद में किसका होता है, तो साम मने भोर का संगीत का गायन होता है। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का गायन कहा जाता है, सामवेद इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपको बताना है, बेंगलोर,
चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। यानी भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को, जिसको बेंगलुरु कहते हैं, ठीक है, बेंगलोर को कहा जाता है। ओके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अगला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, प्रेस जैसे किताब उताब हम लोग सभी चीज़ पेपर ऊपर छापते हैं, प्रेस होता है ना, तो इसका प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? AR रहमान, मिहिर सेन, जेम्स ए हिक्की या JRD टाटा। ठीक है, तो देखिए इसके जो थे वो थे जेम्स ए हिक्की ना, इसी को कहते हैं जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्त हिक्की या जेम्स ए हिक्की के नाम से जाना जाता है। यानी C नंबर ऑप्शन जो है आपके करेक्ट होंगे। अगला देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आपको पूछ रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, नाम सुने होंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है आपका ना? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? एक मस्जिद है, मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया ना। अगला देखिएगा यहाँ पे, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ठीक है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? असलम शेर खां, मेजर ध्यानचंद, बलवीर सिंह या रूप सिंह। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते होंगे ना, किस खिलाड़ी को यहाँ पर कहा जाता है हॉकी का जादूगर? तो मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ना। अब अगला, गोंड जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, गोंड जनजाति जो है, जनजातियाँ पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बतलाना है। ओके, तो गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों में गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन भी कभी कभी रहता है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए कि किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तीसरा कौन होता है? 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर मैं आपको पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी, जेटेट की तैयारी, JSSC की तैयारी भी करवाने वाला हूँ, इसलिए आप झारखंड से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आप सभी को बतलाना है। तो देखिए गुलाम वंश जो हुआ यहाँ पर, देखिए इसके ट्रिक भी यहाँ पर आते हैं, तो सारे ट्रिक को पढ़ने के लिए भी हमारे साथ ऑल जीके ट्रिक्स भी हम आपको देंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की या मुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, यही ना? तो अनुच्छेद पूछा तो 395, यानी A नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, रोगियों के कान की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो देखिए रोगियों के, आप कभी पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे, आँख, कान, नाक और गला ना, ये तीनों पोर्शन की जांच करने के लिए जो है हम लोग अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो रोगियों के आंख, कान, नाक जांच करने के लिए कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी B इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है या कश्मीर है। तो सही आंसर क्या होगा? जहांगीर का मकबरा जो है वो आपका लाहौर में स्थित है, करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपका जो स्थित है वो आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है यह स्थान। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक आपको हमने नहीं बताया लेकिन बता दूंगा, रटते थे एक टॉफी पापा। ठीक है, तो रेटिनॉल हो गया, विटामिन A, विटामिन B थायमिन, विटामिन C स्कर्बिक और विटामिन D कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ कैल्सीफेरॉल किस में है? A में है, तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखिएगा,
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप बहुत बार सुनेंगे दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है आपको बता दूं माउंट आबू, ये कहाँ पड़ता है माउंट आबू? तो ये राजस्थान में पड़ता है। यानी कभी नाम दे राजस्थान तो राजस्थान लिखेंगे, और जगह का दे दे तो माउंट आबू लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए राजस्थान ना देखे माउंट आबू दिया है, तो माउंट आबू इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। ओके, तो देखिए राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। ठीक है, तो राधा मोहन कप जो जुड़ा हुआ है वो आपका पोलो खेल से जुड़ा हुआ है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोलो खेल से जुड़ा हुआ है। तो राधा मोहन कप जो है वो पोलो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ पर आंसर देने के बाद हमें बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, आपका अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना आप बना पाए। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929 या 1923। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। गठन हुआ था 1927 में, लेकिन आया था 1928 में। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला देखिएगा, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? कपाड़िया, शेरपा, फुरदोजी, सुफियाना या फाहियान। तो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री जो था वो आपका कौन आया था? फाहियान था। ठीक है, कौन था आपका? फाहियान था। ठीक है, तो फाहियान इसका सही और राइट आंसर होगा। तो देखिए इसी तरह से हमने आपको यहाँ पर जो 25 प्रश्न 2016 में पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर 2015 का, 2014 का आपको चाहिए, 2013 का चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सारा मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगा। और आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा, अपने दोस्तों को भी जुड़ते रहिएगा। और आकलन परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स यदि लाना है, या जेटेट में अच्छे मार्क्स लाने, या जेएसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके यहाँ पर क्लास शुरू करवाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।